अब जो है दूसरा नंबर प्रश्न हल करते हैं। ठीक, यहाँ देखिए कि पहले जो है हो गया था, अब दूसरा हल करेंगे, यानी सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। आपको यहाँ पे एक प्रश्न में 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उस 3 ऑप्शन में 2 गलत है और एक सही। अब सही कौन सा है, ये जो पुस्तक पढ़े उसमें जो है ये अध्याय पढ़े उसके बाद पता चल गया कि आखिर सही कौन है। ठीक, तो ये सही वाले पे सही का निशान लगाना है। सेकेंड नंबर प्रश्न क्या कहता है कि सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए, यानी पहला है यह कांगो से होकर गुजरता है। कांगो जो देश है, कांगो देश कहाँ से होकर गुजरता है ना। अब यहाँ देखो कांगो देश है, वहां से कोई नदी है या कोई रेखा है, तो यहाँ पे रेखा के बारे में दिया गया है ना। तो रेखा कांगो देश से जो है होकर कौन सा रेखा गुजरता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कि पहला क्या है अंटार्कटिक वृत्त, दूसरा है भूमध्य रेखा और तीसरा है मकर रेखा। यानी इसका सही उत्तर जो हो जाएगा भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा के कारण यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा गर्मी होता है। क्या होता है, गर्मी होता है। ठीक, उसके बाद दूसरा देखिए कौन नंबर हो गया, ख नंबर कहता है यह कांगो निवासियों का मुख्य भोजन। जैसे हर एक देश का अपना अपना पहनावा, अपना अपना भोजन, रहन सहन है ना, अलग अलग होता है। उसी प्रकार कांगो देश का जो है ये पूछ रहा है कि यह कांगो निवासियों का मुख्य भोजन है, मुख्य खाना क्या है, भोजन क्या है। ठीक है, अब यहाँ देखिए गेहूं है, कसावा है और चावल है ना। तो कांगो देश का जो मुख्य भोजन है वह क्या है, कसावा। ठीक है, यानी ये पहला में भी सेकेंड और दूसरा में भी सेकेंड, ये कसावा सही। ठीक, अब ग नंबर में क्या कहता है यह देखिए, ग नंबर में भूमध्य रेखीय प्रदेश इस क्षेत्र में पड़ता है। जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र होता है, प्रदेश है, वो किस क्षेत्र में पड़ता है। भूमध्य रेखीय प्रदेश इस क्षेत्र में पड़ता है। पहला अति उष्ण क्षेत्र, अति का मतलब बहुत। ठीक है, जो अति उष्ण क्षेत्र, दूसरा उत्तरी समताप क्षेत्र, जो उत्तरी में समताप क्षेत्र है, और तीसरा दक्षिणी समताप क्षेत्र। ये क्या भूमध्य रेखा के अंतर्गत जो भी प्रदेश आते हैं, देश आते हैं, वो वहाँ पे ज्यादा उष्ण होता है ना, गर्मी। इसमें पहला आंसर यानी अति उष्ण। ठीक, तो इस प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न उत्तर भी कंप्लीट हुआ।